हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पार्क मेदीवाल यानी पार्क हॉस्पिटल का Q1 FY27 का रिजल्ट और उसका कॉल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द एनालिसिस ऑफ बिजनेस मॉडल। तो अगर आप देखेंगे पार्क मेदीवाल, ये जो पार्क हॉस्पिटल कह सकते हैं आप इसे, तो पार्क जो हॉस्पिटल है वो एक एफोर्डेबल सेगमेंट में काम करते हैं। एफोर्डेबल का मतलब होता है, सपोज अगर आप मैक्स जाएंगे, नारियाना जाएंगे या फिर किम्स, जो भी जाएंगे आप जाएंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे आपका जो आरपोव होता है यानी कॉस्ट जो होता है वो थोड़ा हाई कॉस्ट में वो लोग काम करते हैं और हाई एंड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप पार्क मेदी को देखेंगे तो ये आपका एफोर्डेबल सेगमेंट में है, यानी अगर आप इसका आरपोव देखेंगे 30,000 है या फिर 32,000 है, इस तरह का इसका आरपोव है यानी। और उसके साथ ये लोग वर्ल्ड क्लास यानी हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक बात है, तो एक एफोर्डेबल सेगमेंट में काम करते हैं। दूसरा बात है इसका अगर आप देखेंगे, इसका गवर्नमेंट का मिक्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप Q1 के बेसिस पे देखेंगे तो इसका गवर्नमेंट का मिक्स है 77%। अगर आप 2-3 क्वार्टर पहले जाएंगे तो इसका गवर्नमेंट का मिक्स था ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं अबव 80%। तो इसका गवर्नमेंट का मिक्स थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए इसका जो बिलिंग वगैरह होता है यानी इसका जो वैल्यू ग्रोथ होता है वो थोड़ा कम होता है। आपको पता है कि आपका जब गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते हैं तो आपको एक रेट चार्ट रहता है गवर्नमेंट का, तो उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। और एक बात होता है कि आप गवर्नमेंट में आपका जो पेएबल डेज होता है यानी आपका जो रिसीवेबल डेज होता है वो थोड़ा ज़्यादा है, मोटा मोटी 120 से 125 130 तक इसका रिसीवेबल डेज जाते हैं, ये बात है। लेकिन और एक प्लस पॉइंट भी है, अगर आप देखेंगे मैक्सिमम जो अच्छे हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट का मिक्स धीरे धीरे घटा रहा है। अगर आप यथार्थ को भी देखेंगे उसका भी गवर्नमेंट का मिक्स वो लोग घट रहा है। मैक्स, नारायण, इस तरह का बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमरेट है उसको परसेंटेज तो और भी कम है। तो ये जो गवर्नमेंट वाला जो एक सेगमेंट है जिसमें एक ब्लैंक स्पॉट है मेरे हिसाब से, तो उस ब्लैंक स्पॉट को कैटर कर रहा है पार्क मेदी वर्ल्ड। तो यही इसका खासियत है, ये गवर्नमेंट सेगमेंट से ज़्यादा काम करते हैं। तो ये हो गया आपका बिजनेस। और अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे, ये मोटा मोटा आपका नॉर्थ इंडिया में, जैसे आपका हरियाणा, फिर पंजाब, उसके साथ आपका दिल्ली, आगरा, इस तरह का रीजन में इसका क्लस्टर बेस ये लोग अपना हॉस्पिटल वगैरह ओपन करते हैं। अगर आप इसका टोटल हॉस्पिटल देखेंगे तो इसके पास 17 टोटल हॉस्पिटल है। इनमें से 6 है ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जब आप खुद एक ज़मीन वगैरह खरीद के उसमें आपका स्ट्रक्चर बना के फिर उसको रेडी करके फिट आउट करके जब आप बनाते हैं उसे कहते हैं आपका ग्रीनफील्ड यानी फ्रॉम द स्क्रैच। और एक होता है आपका एक्विजिशन, माने या फिर कोई रनिंग हॉस्पिटल या फिर कोई हॉस्पिटल जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है उस तरह का हॉस्पिटल को लेके थोड़ा इंटीरियर डेकोरेटिंग वगैरह करके थोड़ा पेंट वेंट लगा के आपका लोगो चिपका के जो कहते हैं उसे कहते हैं एक्विजिशन। तो जो एक्विजिशन के लिए आपको थोड़ा अपफ्रंट थोड़ा कैश होना पड़ता है। और एक्विजिशन में एक भी फ़ायदा है कि आपको जो आपका ऑपरेशन यानी आपका जो कामकाज जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप फिट आउट एक हॉस्पिटल को एक्वायर कर रहे हैं, इसीलिए। तो एक बात है। तो हर एक जो अगर देखेंगे जो हॉस्पिटल जो सेगमेंट है, हर एक जो हॉस्पिटल कंपनी है वो एक्विजिशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर आप पार्क मेदीवाल को देखेंगे वो भी आप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा रहा है, वो अभी एक्विजिशन के थ्रू ही आपका एक्सपेंशन कर रहा है। सिर्फ ये नहीं, आप नारायणा को देख सकते हैं, आप वहाँ पर यथार्थ को भी देख सकते हो। हर एक जो हॉस्पिटल कंपनी है वो अभी क्या कर रहा है, एक्विजिशन के थ्रू अपना एक्सपेंशन वगैरह कर रहा है। तो यही है मोटा मोटी इसका बिजनेस मॉडल। आप चलते इसका Q1 FY27 का डिटेल रिजल्ट। अगर आप देखेंगे नॉर्मली, अगर आप देखेंगे पार्क में 25 से 30% से ग्रो करता है, लेकिन इस क्वार्टर में देखेंगे इसका ग्रोथ रेट थोड़ा कम आया है। तो मेरे हिसाब से ये वन टाइम इफेक्ट है। अगले क्वार्टर से इसका ग्रोथ रेट बढ़ सकता है, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि ये जिस लेवल से अपना एक्सपांसन कर रहा है तो इसका अगले आने वाले क्वार्टर में इसका ग्रोथ इंक्रीज होगा, ये मेरे को लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेवेन्यू 19% से यानी 20% से ग्रो किया है। एबिटा 20% से ग्रो किया है। एबिटा मार्जिन 26 था, अभी 26 है, यानी मोटा मोटी आपका स्टेबल है। फिर पैट 35% से ग्रो किया है, तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और पैट मार्जिन भी 16 से बढ़कर हो चुका है 18%। तो ओवरऑल अगर आप नंबर देखेंगे, नंबर अच्छा है। रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा इसका एबिटा और पैट ग्रोथ चल रहा है, यानी इसको ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिल रहा है। फिर और कुछ मेट्रिक्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आरपोव देखेंगे, तो आरपोव है इसका अभी 30,400 रुपीज़ इसका आरपोव है। आरपोव का अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 12% का ग्रोथ हो चुका है आरपोव में। और अगर आप इसका गवर्नमेंट का मिक्स देखेंगे तो अभी 77% है। और उसके साथ अगर आप बेड कैपेसिटी देखेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड के बाद यानी आपका
जून के बाद इसका टोटल बेड है मोटा मोटी था 3960, ये आपका टोटल बेड है। लेकिन इन लोगों ने सेकेंड ऑफ अगस्त को एक नया हॉस्पिटल का एक्विजिशन किया था, तो उसके वजह से इसका भी करेंट बेड देखेंगे एज ऑन डेट, अगर आप इसका करेंट बेड्स देखेंगे वो है 4290, यानी ऑलमोस्ट 4300 इसके बाद अभी करेंट सिचुएशन में बेड्स है। और अगर आप इसका ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो ऑक्यूपेंसी लेवल देखेंगे थोड़ा घटा है, 67% था Q1 ऑफ FY26 में, और अभी है इसका 55%, यानी इसका जो ऑक्यूपेंसी है वो घटा है। वो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घटा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी इसका ऑक्यूपेंसी घटा है। इसका मेन रीज़न है इन लोगों ने लास्ट एक साल में ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर बेड इन लोगों ने ऐड किया है। क्योंकि आपका नया जब कोई भी हॉस्पिटल में बेड आपका ऐड होता है, पहले दिन ही आपका 50% का ऑक्यूपेंसी नहीं आता है, 10, 12, 20, 30 इस तरह के बढ़ते हैं। क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका बेड ऐड हो चुका है लेस टाइम के अंदर, तो इसीलिए इसका ऑक्यूपेंसी लेवल घट गया है। ये कोई चिंता की कोई बात नहीं है कि ऑक्यूपेंसी लेवल घट गया है। धीरे धीरे इसका ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ जाएगा, जितना इसका जो बेड्स है वो मैच्योर होगा उतना इसका धीरे धीरे ऑक्यूपेंसी लेवल भी ऊपर की दिशा में जाता रहेगा। तो यही है मोटा मोटी इसका रिजल्ट। और उसके साथ जो रिलेटेड जो आपका जो पैरामीटर्स है जो आपको देखने को मिलता है वो है, और उसके साथ ALOS डेज आप देखेंगे वो भी घटा है, पहले था 8, फिर 6, अभी ऑलमोस्ट 5 के लगभग आ चुका है। तो यही बात है। फिर चलते इसका कॉन कॉल में, तो कॉन कॉल वाला पार्ट फर्स्ट हम देखेंगे जो क्यों मेरे को लगता है कि इसका अगले आने वाले क्वार्टर में इसका रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कैपेसिटी एक्सपांसन, मैंने पहले बताया कि लास्ट 1 साल में इन लोगों ने ऑलमोस्ट 1000 बेड ऐड किया है। अगर आप देखेंगे इसका टारगेट भी है कि FY27 के एंड में इसके पास टोटल जो बेड होगा वो 4740 बेड हो जाएगा, और FY28 में और 1000 बेड ऐड करेंगे तो टोटल बेड हो जाएगा आफ्टर द एंड ऑफ FY28 वो हो जाएगा आपका 5740। तो ये मोटा मोटी राफ एस्टीमेट मैनेजमेंट ने दिया है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग और भी बेड, अगर इसके बाद अच्छा खासा एक्विजिशन का ऑफर आ जाए तो ये लोग अपना बेड और भी एडिशन कर सकते हैं। तो यही बात है। तो इसका जो एक्विजिशन का जो ग्रोथ चल रहा है ये इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट चल रहा है। अगर आप देखेंगे यथार्थ का गाइडेंस था कि हम 3 साल में अपना बेड को डबल करेंगे। तो अगर आप इसका CAGR देखेंगे तो मोटा मोटी 24% के कैगर में मोटा मोटी ग्रो कर रहा है। तो अगर आप पार्क मेडिका देखेंगे तो ये 2 साल में अपना बेड को डबल कर रहा है। तो अगर आप बेड एडिशन के मामले में देखेंगे इंडस्ट्री लेवल पे अगर कोई बिजनेस सबसे ग्रो कर रहा है तो उसका नाम है पार्क मेडी वर्ल्ड। उसके बाद और भी कुछ देखना पड़ता है। आप तो बेड एडिशन कर दिए, अगर आपके पास ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ेगा तो आपका जो उतना ग्रोथ नहीं आएगा, तो आपको एडिशन भी करना है, उसके साथ आपका ऑक्यूपेंसी भी बढ़ाना है। ये दोनों काम एक साथ करना चाहिए। तो फिर ऑक्यूपेंसी का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है, तो मैनेजमेंट ने कहा है क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा बेड एडिशन कर रहा है इसीलिए Q1 में इसका ऑक्यूपेंसी थोड़ा घटा है। लेकिन अगले आने वाले क्वार्टर में यानी FY27 में इसका ऑक्यूपेंसी मोटा मोटी 60% के नीचे, यानी आप मोटा मोटी पकड़ सकते हैं कि 55 से 60% के रेंज में इसका ऑक्यूपेंसी लेवल रहेगा आने वाले FY27 में। तो ये बात है। और उसके साथ अगर आप देखेंगे ये लोग अपना एक्विजिशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा बेड एक्वायर ये लोग कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्योंकि इसके पास और एक बात है, ये एक डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि IPO से जो भी पैसा इसको मिला था उसको ये लोग डिप्लॉय कर रहा है। जो पूरा डेट था उसको चुका दिया है, क्योंकि चुका दिया है तो इसका जो फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो गया है। इसीलिए आप देखेंगे इसका पैट का इम्प्रूवमेंट बहुत तगड़ा है। 19% से अपना रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, लेकिन 40% से ऑलमोस्ट 40%, 35% से इसका पैट ग्रो हो रहा है। क्योंकि इसके पास जो फाइनेंस कॉस्ट पहले लगता था अभी वो फाइनेंस कॉस्ट नहीं लग रहा है, और इसके पास हाथ में अभी भी अच्छा खासा कैश है जिसके थ्रू ये लोग एक्विजिशन वगैरह और भी आने वाले फ्यूचर में कर सकते हैं। तो यही मोटा मोटी बात। फिर अगर आप देखेंगे और एक बात, इसके बाद मार्जिन का बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि हमारा जो मार्जिन रहेगा वो मोटा मोटी 26 to 27% का EBITDA मार्जिन रहेगा, और अगर आप पैट मार्जिन देखेंगे तो 17 से 18% का गाइड किया है। तो मैनेजमेंट ने कहा है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो प्राइस रिवाइज हो चुका है, ऑलमोस्ट 14 से 15% का रेट हाइक हुआ है, लेकिन उसको जो बेनिफिट मिलेगा वो 7 to 7.5% का उसको बेनिफिट मिलेगा। और वो जो बेनिफिट Q1 में थोड़ा बहुत आया है, जो मैक्सिमम जो बेनिफिट उसका आएगा वो Q2 और Q3 में आएगा, यानी Q2 Q3 में इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। अगर ये रेवेन्यू ग्रोथ को और भी ज़्यादा कर दे, मेरे हिसाब से होगा Q2 में इसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा होगा मेरे हिसाब से, देखते कैसे क्या होता है।
तो बहुत बढ़िया होगा। उसके साथ और एक बात, जो मार्जिन को जो मार्जिन का लीवर है, जो मार्जिन को इम्प्रूव कर सकता है, तो सेकंड इसका ये आपका CGSL का रेट हाई एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसका मिक्स का चेंज। अगर आप देखेंगे ये लोग धीरे धीरे सुपर स्पेशलिटी या फिर जो क्रिटिकल केयर इस सेगमेंट में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। अगर आप देखेंगे इसका जो आप देखेंगे जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट होता है, जो हाई मार्जिन ट्रीटमेंट होता है, जैसे आपका ऑन्कोलॉजी होता है, कार्डियोलॉजी होता है, न्यूरोलॉजी होता है, आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, नीस ट्रांसप्लांट होता है, फिर आपका जो गैसियो एंडोकोलॉजी, इस तरह का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है। तो मैनेजमेंट भी ट्राई कर रहा है उस लेवल, उस पोर्शन में, यानी जो हाई मार्जिन वाले सेगमेंट में आपका अपना मिक्स को शिफ्ट करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे इसका ऑलमोस्ट 10% ऑन्कोलॉजी से आता है, 12 to 13% कार्डियोलॉजी से आता है। इस तरह का जो सुपर स्पेशलिटी जो ट्रीटमेंट है इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। इससे क्या होगा, इससे इसका जो मार्जिन है बेहतर होगा, क्योंकि ये अच्छे प्रोडक्ट मिक्स के थ्रू ये लोग जा रहा है। ये एक बात है। फिर और एक बात है, अगर आप देखिए इसके बाद अभी करंट 77 to 8% जो इसका बिजनेस आ रहा है वो गवर्नमेंट से आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा अगले 12 to 8 यानी 1 से 1.5 साल में मोटा मोटी जो इसका भी 77% है इसका गवर्नमेंट का मिक्स, वो 70 में आ जाएगा। तो जो इससे क्या होगा, इससे इसका मार्जिन और भी इम्प्रूव होगा। तो आने वाले सालों में इसका मार्जिन इम्प्रूव होने का बहुत सारे लीवर है जो इसको मार्जिन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक बात है। उसके साथ अगर आप इसका बेड का कॉस्ट देखेंगे तो इसका बेड का कॉस्ट भी अदर्स जो इंडस्ट्री का जो प्लेयर है उसके हिसाब से कम है। अगर आप यथार्थ को देखेंगे तो इसका एक बेड इस्टेब्लिश करने में, इसको रेडी करने में ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ये पार्क मेडी का देखेंगे तो इसका मोटा मोटी 36 लाख का एक मैनेजमेंट ने एक एस्टिमेट दिया है कि एक बेड इसको बैठाने में मोटा मोटी 36 लाख का प्राइस इसको पड़ता है। तो इसमें भी ये आप दूसरे प्लेयर से आगे है। तो ये बात है। और उसके साथ अगर आप आरपोप का बात करेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो आरपोप है पहले 4-5% से ग्रो करता था, लेकिन अब मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम अपना जो आरपोप है ये 10 to 12% से हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो इसका जो बेड एडिशन चल रहा है आपका मोटा मोटी 20, 25, 27, 8% से, और उसके साथ आपका आरपोप भी इसके साथ ऐड होगा। तो इसका वॉल्यूम भी अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है और उसके साथ वैल्यू भी ग्रो करेगा। तो दोनों इंजन जब काम करेगा तो मेरे हिसाब से ये 25 से 30% का रेवेन्यू ग्रोथ इजीली कर सकते हैं FY 27 में। और मैनेजमेंट ने जो रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है, मैनेजमेंट ने कहा है हमारा रेवेन्यू 24% से ग्रो करेगा। FY 27 का एक टारगेट भी दिया है 2080 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग बनाएंगे FY 27 में। और एबिडा होगा इसका 530 करोड़ और पैट होगा इसका 360 करोड़। और पैट मार्जिन, एबिडा मार्जिन मैंने बता दिया है। तो यही है मैनेजमेंट का गाइडेंस। तो मैनेजमेंट के हिसाब से इसका जो रेवेन्यू वो 24% से ग्रो कर सकता है FY 27 में। लेकिन मैनेजमेंट का हम थोड़ा कंजर्वेटिवली गाइड कर रहा है, देखते कैसे क्या होता है। तो मेरे हिसाब से ये 25 से 30% में इजीली अपना रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं विद द प्रॉफिटेबिलिटी। तो यही मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन है। तो और मोटा मोटी तो यही मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन है इस पार्क मेडी वर्ल्ड हॉस्पिटल के ऊपर। मेरे हिसाब से बिजनेस वाइज कोई भी ख़राब नहीं है, रैपिड एक्सपेंशन कर रहा है, अपना बैलेंस शीट में डेट वगैरह नहीं है। और जो गाइड कर रहे थे कि हम 800 बेड ओपन करेंगे तो ये इसको बढ़ा के 1000 कर दे रहा है। तो ये आपको दिखाता है कि आपका स्पीड क्या है। तो इस पार्क मेडी वर्ल्ड हॉस्पिटल में बहुत स्पीड से ये लोग काम कर रहा है और इसका प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज हो रहा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे उसका रेट हाइक भी हुआ है तो इसका मार्जिन भी इम्प्रूव हो सकता है। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन पूरा आपके पार्क मेडी वर्ल्ड हॉस्पिटल के ऊपर। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक बिजनेस मॉडल है। मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बना दिया है। Q4 रिजल्ट के बाद बनाया था, उसके आगे भी बनाया था। तो बहुत सारे वीडियो आप उसे देख भी सकते हैं। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन पार्क मेडी वर्ल्ड हॉस्पिटल के ऊपर। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अच्छे बिजनेस है, आप इसे देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।